हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज आप आनंदित हैं? आप खुश हैं? आपके चेहरे से मुझे लगती है आप खुश हैं आज। आज का दिन ये यहोवा ने बनाया है और आज हम उसमें आनंदित हो। चाहे आपकी रात आंसुओं में बीती होगी या परेशानियों में, बीमारियों में, लेकिन आज की जो सुबह है परमेश्वर ने आपके जीवन में नई रोशनी ले आया है। परमेश्वर आज आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू, एक नई आशा, नई उमंग और एक नया सवेरा लेके आया है। और परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है। उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इस कारण आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यीशु प्रेम है। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपको जानता है। वो आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को जानता है ना? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करना सिखाता है। प्रेम सब पापों को ढांप देता है, सारे बातों को ढांप देता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम आज की भजन संहिता पढ़े। भजन संहिता 121 हम पढ़ेंगे आज। परमेश्वर महान है। निकाल दिया सबने? 121 निकाला। परमेश्वर हमारा कौन है? रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? वो तेरे पाँव को टलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ में है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। Praise the Lord। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाए। प्रभु आपको ब्लेस करे इस वचनों से। परमेश्वर कई बातों से हमें सिखाता है, वचनों से सिखाता है। कई बार परमेश्वर हमें वचनों से हमसे बात करता है। हमारी स्थितियों में कई बार हमें रास्ता समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम कौन से परिस्थितियों में हैं, हम कौन से स्थिति में, हम कौन से हालातों में जूझ रहे हैं। कई बार रास्ता हमें नजर नहीं आता, बल्कि रास्ता हमारे पास ही है। परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? और सहायता ढूंढने के लिए हमारी नजरें हम यहां वहां लगाते हैं। कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जो चाहिए परमेश्वर तेरे मार्ग के लिए, तेरे राज्य के लिए जैसा चाहिए, हम सर पटक रहे हैं, लेकिन मेरी भलाई नहीं हो रही। मेरे अंदर वो नजर नहीं आ रहा है, वो भलाइयां नजर नहीं आ रही मेरे अंदर, मेरे जीवन के अंदर वो भलाइयां नजर नहीं आ रही। क्यों? परमेश्वर कहता है
वो यहां पर लिखता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, मुझे सहायता वहां से मिलती है। और हमारी नजरें हमने कहीं और गड़ा के रखी है, हमारी आशाएं हमने किसी और मनुष्य की ओर, किसी लोगों की ओर, किसी चीज की ओर हमने आकर्षित करके रखी है हमारी नजरें कि मुझे सहायता यहां से मिलेगी, मुझे ये बहन सहायता करेगी, मुझे भाई सहायता करेगा, ये लोग मुझे सहायता करेंगे। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी पास्टर को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी मित्र को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा किसी पति को नहीं देता, पत्नी को नहीं देता। परमेश्वर अपनी महिमा खुद अपने से करवाता है। वो आपको साबित करके देता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं एलोहिम, सब पृथ्वी का करता, वो क्रिएटर है, एलोहिम है, पृथ्वी का करता है। सहायता उसकी ओर से मिलती है। हमने अपनी नजरें कहां पर, हमने हमारी नजरें हमारी परिस्थितियों की ओर लगाई है, हमारी नजरें हमने हमारे कर्जों की ओर लगाई है, हमारी नजरें हमने हमारी परेशानियों की ओर लगाई है, हमने हमारी नजरें हमारी बीमारियों की ओर लगाई है, और हमने सारी नजरें हमारी हालातों पर लगाई है कि मेरे हालात लेकर बैठे, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक, महीनों रात दिन, सालों साल एक ही जगह पर हम थे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। आप वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर को चाहिए। आप लोग वो नहीं करते हैं जो खुदा आपसे चाहता है। आप वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। आप आपके तरीकों से, आप आपके हालातों से जूझ रहे हैं, अपने हाथ पैर हिला रहे। परमेश्वर कहता है वो तब तक देखता है आप कब तक उस पर विश्वास करते हो। जब आप डूबने लगते हो तब वो आपको उठाता है। जब आप डूबने लगते हो तब खुदा बाप आपको ऐसे उठाता है। मैं एक पोलंगीचो के बारे में पढ़ रहा था, एक चीज को मैं पढ़ रहा था। परमेश्वर के बड़े दास है, वो मिशनरीज लोग थे और एक जगह जा रहे थे और वहां पर तैराकी भी थे और एक मिशनरी था जो उसको तैरने नहीं आता था उसे, और वो लोग माना में इससे तैरना नहीं आता और उसको पानी में ढकेल दिया। उसने पानी में उसको ढकेल दिया और वो पानी में गिर गया और हाथ पैर हिलाने के वो डूबने लग गया। अपने तरफ से वो बहुत इधर उधर हाथ पैर हिला के ये तरह की कैसे मैं जान बचाऊं। वो लोग को तैरने आता था फिर भी वो लोग पानी में नहीं कूदे। समझ रहे आप मेरे बातों को? उनको तैरने आता था, वो बचा सकते थे उनको, फिर भी वो लोग वो पानी में नहीं कूदे। उस पानी में तब कूदे जब उसके नाक और मुंह में पानी जाने लगा, वो डूबने लगा, तब जाके उन्होंने उसे बाहर निकाला और बेहोश हो गया। वो उसके अंदर से पानी पंप देके उसके अंदर से पानी भी नहीं सब निकाला। बोलता कहा उसने कि आपको तो पता था कि मुझे तैरना नहीं आता, तो आपने मुझे पानी में क्यों ढकला, और पानी में ढकला भी तो मुझे बचाए। आपने अगर मुझे ढकला भी तो पानी में बचाए। खुदा बाप भी आपको उस पानी में गिरने देगा जब तक कि आप आपके परिस्थितियों से तब तक हाथ पैर नहीं हिलाते, तब तक वो खुदा बाप आपको देखता है कि आप कितने कोशिश करते हो।
आपकी तरफ से आप कितनी कोशिश करते हो। वो लोग देख रहे थे कितने कोशिश करता है। बाय नेचर अपने अंदर वो स्वभाव है, हम कैसे अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे। हमारे हाथ पैर को तब तक हिलाते हैं कि मेरे को इधर से मदद हो जाएगी, मेरे को उधर से मदद हो जाएगी, मुझे वहां से मदद हो जाएगी। हम अपने तरीके से, हम अपने ताकत से हम अपने आप को हमारे परिस्थिति से बचाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। हम हमारी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। पतरस के साथ में भी ऐसा ही हुआ। पतरस को खुदा बाप ने बचाया, यीशु ने बचाया। जब डूब रहा था वो तब तक नहीं डूबा जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह के पास थी। तब तक वो नहीं डूबा जब तक उसकी आंखें यीशु मसीह के पास गड़ी हुई थी। जब उसने परिस्थिति को और देखा तब वो डूबने लगा। डूबने लगा तो परमेश्वर ने, हालांकि परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर देखता है कि मेरे बच्चे कितने कोशिश करते हैं। एक वाक्य मुझे याद आया। कल मैं एक मेरे दोस्त से मेरे बात कर रहा था, रात को 12:30 1 बजे, समझ 1 बजा रहेगा। मैं फोन किया मेरे फ्रेंड को, अच्छा दास है। जब मैं बात कर रहा था तो कई बार हमने पढ़ा, हम लोग भविष्यद्वक्ता शमूएल के बारे में बात कर रहे थे। शमूएल जब वहां मंदिर में काम कर रहा था, एली के पास में जब वो काम कर रहा था, जैसे मैं बात कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक एक बातों को जब बताया तो मैंने उस बात से ये किया, शेयर किया उस बातों को कि शमूएल उस घर में काम कर रहा था, परमेश्वर के भवन में काम कर रहा था। एली वहां पर काम करता था, चर्च में वो भवन में काम करता था। उसका काम था भवन की देखभाल करना, और उसमें वो दियों में तेल डालना, उसका वो काम था। वो बखूबी जानता था अपना काम कैसे करना है। बहुत ही आज्ञाधारक था कि वो जो काम बोला वो काम किया करता था। वो वही काम करता था जो उसे दिया गया था। और एली भी वहीं पर था, परमेश्वर का दास था, और लोग आया जाया करते थे उस भवन में। और एली के बच्चे भी वहीं पर थे, एली के बच्चे भी वहीं पर थे। और देख रहा था जो काम है, और वो फेथफुली वो काम कर रहा था। और फिर क्या हो गया, ऐसे में परमेश्वर ने उसे आवाज दी, और परमेश्वर ने आवाज दी तब वो उसको समझ में नहीं कि परमेश्वर मुझे आवाज दे रहा। आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति को मैं बताता हूं। आपकी और मेरी परिस्थिति सेम है जो शमूएल की परिस्थिति है। मेरे दोस्तों, मेरे हम एक शमूएल है। हमारी परिस्थिति शमूएल की तरह है, लेकिन उसके शमूएल में और आज के शमूएल में जमीन और आसमान का फर्क है। वो शमूएल में और हम में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर ने, खुदा ने मुझसे बात की तो मुझे परमेश्वर ने उस जगह लेके गया जो आज की परिस्थिति है। और मैंने उससे बात की और बोला कि शमूएल जो है वहीं पर काम कर रहा था। शमूएल ने एलिया की बातों को मान रहा था। लोग क्या कर रहे हैं उसके पर उसका ध्यान नहीं था। एली के पास भी उसका ध्यान नहीं था कि एली क्या कर रहा है, और उसके एली के बच्चों पर भी उसका ध्यान नहीं था जो वो क्या कर रहे हैं। और चर्च में आने जाने वाले लोगों पर भी उसका ध्यान नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसका वो काम था कि जब दो दियों में तेल डालना, और उसका जो भी काम है करता रहता था। तब जाके खुदा ने उससे बात की। कब बात की? जब उसने एली के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं और क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। ना ही एली के ऊपर ध्यान दिया कि एली क्या कर रहा है। वो ध्यान दे रहा है कि अपने बच्चों के ऊपर या अपनी कलीसिया के ऊपर ध्यान दे रहा है कि उससे और उसका ध्यान नहीं था। जो काम उससे बोला गया था वो फेथफुली वो कर रहा था। इसके लिए खुदा बाप ने उसे आवाज दी।
आज की परिस्थिति क्या है मुझे पता है मेरे प्यारों, खुदा ने मेरे को उस बात को बताया। आज की परिस्थिति वो है, शमूएल की जो कॉलिंग है, हमारी कॉलिंग, परमेश्वर ने सबको एक ही के लिए बुलाया, जगत के छोर तक जाकर मेरा सुसमाचार बना, उसकी सेवकाई करने के लिए हमें बुलाया गया है। लेकिन जब हम भवन में आते हैं, जब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम जब पहला कदम जब रखते हैं तो हमारी आंखें खुदा के कामों की ओर नहीं, खुदा की ओर नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या परिस्थिति है, ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, ये वो उसने प्रार्थना की कि नहीं, वो बाइबल पढ़ा कि नहीं, इसकी चाल चलन कैसी है, वो इधर हंस रहा है, वो उधर रो रहा है। कि हमारी ध्यान, हमारा जो नेत्र है वो लोगों की परिस्थितियों के ऊपर है, वो वहां पर एनवायरमेंट के ऊपर है जो क्या कर रहे हैं। इसलिए खुदा बाप आपसे बात नहीं करता, इसलिए खुदा बाप आपसे बात नहीं करता। यदि आपके विजन में क्लियर है, इसलिए खुदा बोलता है, इज़ाया 41:10 में बोलता है, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। आपके पास में खुदा, इसके लिए मेरे को खुदा बाप ने वो उस रात को वो बात किया कि उसने अपने कामों की ओर ध्यान दिया। उसने एली के बच्चों को नहीं देखा, चर्च में क्या हो रहा है वो नहीं देखा, लोग क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो काम उसे दिया गया उसके पास में फोकस था। इसलिए दान से लेकर बेर्शेबा तक उसके जैसा कोई भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ। जब उसने खुदा की ओर ध्यान दिया, तब जाके खुदा ने उससे बात की। आज हम हमारे परिस्थितियों से क्यों लड़ रहे हैं, हमारे परिस्थितियों से क्यों लड़ रहे हैं, हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमने खुदा की ओर ध्यान न देते हुए हमने लोगों की ओर ध्यान दिया, हमने परिस्थितियों को भर ध्यान दिया। इस वजह से खुदा बाप हमसे बात नहीं करते, इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। जब एक खुदा बाप ने मुझसे बात की तो मेरे पैर के नीचे की जमीन हिल गई, और मैंने उस परमेश्वर के दास से जब बात किया, उसने भी बोला हाँ ये बात सही है। हमने हमारी ध्यान को हमारे परिस्थितियों को पर लगाया, लोग क्या करें उसके पर लगाया। जब मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं कि आपकी आंखें खुदा की ओर लगाए। वो बोलता है मेरी सहायता वहां से आई, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हमने हमारे परिस्थितियों पर ध्यान दिया, मैं आंखें अपनी पर्वती को लग, मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता इज अ क्रिएटर, वो सृष्टि का निर्माण करता है, वो यहोवा, उसकी ओर से आती है। आपने कई बार बोला रहेगा, अरे क्या खुदा तू सोया है क्या, मेरे परिस्थितियों पर तेरा ध्यान नहीं, मैं इतने कष्ट कर रहा हूं, इतने कष्ट कर रही हूं, मैं आंसू को बहा रहा हूं, बहा रही हूं, क्या तू तेरी नजर मेरी ओर नहीं है? वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। आज हम अच्छी नींद ले रहे हैं, ये उसका कारण है कि वो जागा हुआ है, इसलिए आज हम सो पा रहे हैं। वो खुदा बाप है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, जो हमें संभालता है, हमारी ओर रहता है, हमारे सारे कामों पर ध्यान देता है। ऐसी कौन सी बात है कि उसे पता नहीं है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। आपके अंधकार में किए हुए काम सारे उजाले में आएंगे, और जो भी तुम्हारे गुप्त काम है उसके पास प्रकट है। आपके आंसू, आपके काम, वो उससे कुछ भी छुपा नहीं है। आज मेरे प्यारे भाइयों बहन, आपने रात को अगर आंसू में आपके रात बिताई होगी, आपकी परेशानियों में रात गई होगी, लेकिन आज का सवेरा जो है आपके लिए एक नई रोशनी, नई उमंग और नई आशा और एक नया ब्रेक थ्रू आपके जीवन में लेके आए। आप आए होंगे आंसू के साथ में, आप परेशानियों के साथ में आए होंगे, लेकिन मैं कहता हूं मेरी सहायता मेरी यहोवा की ओर से आएगी। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे, इस कारण आप यहाँ पर हैं। आप हालातों पर ध्यान न दें, परिस्थितियों पर ध्यान न दें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन खुदा बाप उससे बात करता है
जो बोलता है वो मेरी ओर जो देखता है। खुदा के पास देखिए, वो आपकी हर एक परिस्थिति को बदल देगा। जैसे शमूएल से उसने बात की, वो खुदा बाप आज भी उस सेम है, कल भी था, आज भी और कल भी सेम, युगान युग एक साथ हो। वो कोई भेदभाव नहीं करता, इसको ज्यादा उसको कम नहीं देता, वो सबसे समान प्रेम करता है। लेकिन अपनी आंखें हमें उसकी ओर लगाने की जरूरत है। खुदा बाप आपसे प्रेम करता है मेरे अजीजों, मेरे प्यार। परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने आपके हर एक आंसू को उसकी कुप्पी में रखा हुआ है। आपके दर्द को उसने देखा और मसीह में किया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अपनी आंखों को यहाँ वहां ना लगाइए, अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाए कि ताकि परमेश्वर जो है आपसे बात कर सके, आपको ब्लेसिंग दे सके। हमने हमारी परिस्थितियों को देखा है, आप खुदा की ओर देखिए, खुदा आपको निराश नहीं करेगा। ये जो खुदा ने जब मुझसे बातें की तो मेरा सच में बहुत ही मेरा आनंद से मन भर गया और बोला खुदा बाप धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये बात को मुझे सिखाया। रात को 1 बजे 1 बजे हम लोग बात कर रहे थे, तभी खुदा बाप ने ये बात को मुझसे शेयर किया और मैंने उससे बात की वो दास के साथ में। क्या सच में इंस्टेंट परमेश्वर ने मुझसे वो जब बात को बोला कि क्यों खुदा ने शमूएल को आवाज दिया, क्योंकि उसने अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर केंद्रित रखा। इसलिए दान से बेरशेबा तक उसके जैसा कोई भविष्यवक्ता नहीं बना। वो आप वही है जो खुदा बाप आपको देख रहा है, लेकिन अपने आप को आपने अलग रीति में सजा के रखा हुआ। आपने अपने आंखों को ये और लगा के रखा है, अपने विचारों को ये और लगा के रखा है, लेकिन उसका प्राण शरीर आत्मा केवल उस काम के ऊपर था जो खुदा ने उसे दिया था, उस खुदा के काम के ऊपर था। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्यारे। वक्त ना होने के कारण और कुछ बातों को मैं कई दिन और बताऊंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वजह संगीता के जरिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। आई होप कि परमेश्वर ने आपसे बात की, यीशु के नाम से।